नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आज का टॉपिक है चुनौती बनती महामारी। रेडी, स्टार्ट। देश में कोरोना संक्रमितों की दिनों दिन बढ़ती संख्या चिंता का विषय तो है ही, साथ ही यह महामारी से निपटने के उपायों और इंतजामों पर बड़ा सवाल भी है। अब तक 4 लाख से ज़्यादा लोगों का कोरोना विषाणु से संक्रमित होना इस बात का प्रमाण है कि इसे फैलने से रोकने के लिए जो कदम अब तक उठाए गए वे कारगर साबित नहीं हुए। हालांकि बड़ी संख्या में मरीज ठीक भी हुए हैं और मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से नए मरीज सामने आ रहे हैं वह स्थिति और गंभीर होने का संकेत है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या महामारी विशेषज्ञों के उस आकलन को भी पुष्ट करती है जिसमें कहा गया है कि देश में आने वाले दिनों में अलग अलग समय पर विभिन्न राज्यों में कोरोना अपने उच्चतम स्तर पर होगा। अब यह सही साबित हो रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में हालात सामुदायिक प्रसार की स्थिति तक पहुंच चुके हैं। हालांकि यह भी बहस और विवाद का विषय रहा है कि क्या देश में कोरोना संक्रमण सामुदायिक प्रसार की स्थिति में पहुंच गया है और इसे लेकर सरकारों और विशेषज्ञों के बीच अब तक विरोधाभासी बातें ही देखने को मिली। ज़्यादातर राज्यों में एक हफ्ते के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर मामले सामने आने की बड़ी वजह यह भी है कि जांच के काम में तेजी आई है और अब तक करीब 68 लाख लोगों की जांच हो चुकी है। खतरा इस बात का भी है कि प्रवासी मजदूरों के पलायन से भी संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि प्रवासी मजदूर जिन हालात में पलायन करने को मजबूर हुए उसमें उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पूर्णबंदी के पीछे तर्क यह दिया था कि इस अवधि में हम स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को बेहतर बनाते हुए इस स्थिति में ले आएंगे जिससे कोरोना संक्रमण तेज होने की दशा में लोगों का उपचार किया जा सके। लेकिन अभी भी सरकारी अस्पतालों की हालत बता रही है कि वे इस महामारी से निपट पाने में सक्षम नहीं हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के अनुपात में अस्पतालों में बिस्तर पर्याप्त नहीं हैं। डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों के पास पीपीई किटों की भारी कमी है जिसकी वजह से बड़ी संख्या में चिकित्सक और दूसरे कर्मचारी भी संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में मरीजों का इलाज कैसे होगा, यह बड़ा सवाल है। इसके अलावा कोरोना का इलाज अभी भी इतना महंगा पड़ रहा है कि हर कोई निजी अस्पतालों में जाने की सोच नहीं सकता। कहने को सरकार ने हाल में दरें काफ़ी कम
की हैं, लेकिन आम आदमी के लिए तो वे भी पहुंच से बाहर हैं। महामारी के फैलाव को रोकना बड़ी चुनौती है। इसे फैलने से रोकने के लिए अब पूर्णबंदी जैसा कदम उठाना तो कतई व्यावहारिक नहीं होगा, लेकिन नागरिकों को जागरूक बनाकर काफ़ी हद तक सफलता पाई जा सकती है। इसमें सामाजिक और नागरिक संगठन बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच तालमेल की भारी कमी भी देखने को मिल रही है। दिल्ली में उपराज्यपाल ने एकांतवास के मुद्दे पर जिस तरह आदेश जारी किया और फिर सरकार के विरोध के बाद वापस ले लिया, उससे यह साफ हो गया है कि महामारी से लड़ने में भी राजनीति हो रही है। अगर कोरोना पर काबू पाना है तो केंद्र और राज्य सरकारों को राजनीति से अलग हटकर ठोस योजनाओं पर काम करना होगा।